सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम अब आधुनिक भारत सब्जेक्ट को शुरू किए हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज को क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज मुगल साम्राज्य का पतन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपने सभी लोगों का एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, ये टारगेट तभी कंप्लीट हो सकेगा जब आप सभी का सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में अपना सहयोग करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन आरूढ़ हुआ? तो ऑप्शन है ए मोहम्मद आजम, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी काम बख्श, ऑप्शन डी मोहम्मद अकबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी कि 3 मार्च 1707 मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। ऑप्शन बी मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड यानी कि अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। ऑप्शन सी काम बख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जो ऑप्शंस दिए हुए ये सही है और सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए अयोग्य उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी सैनिक अदक्षता, ऑप्शन सी मराठों का उत्थान, ऑप्शन डी आर्थिक दिवालापन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से मुगल साम्राज्य के पतन हुआ था, इसका ये मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? ऑप्शन ए सर जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी विलियम अर्विन, ऑप्शन सी सरदेसाई, ऑप्शन डी स्मिथ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि विलियम अर्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मुअज्जम और आजम, ऑप्शन बी आजम और काम बख्श, ऑप्शन सी मुअज्जम और अकबर, ऑप्शन डी दारा शिकोह और औरंगजेब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मुअज्जम और आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? ऑप्शन ए काम बख्श, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन डी मोहम्मद अकबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह जहां द्वितीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी फारूक खसीर, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक के प्रदान किया था? ऑप्शन ए रफीउद्दौला, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फारूक खसीर, ऑप्शन डी मोहम्मद मुअज्जम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फारूक खसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? ऑप्शन ए रफी उद दर्जाद,
ऑप्शन बी रफी उद दौला, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रफी उद दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी शाह आलम प्रथम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए रफी उद दर्जान, ऑप्शन बी रोशन अख्तर, ऑप्शन सी रफी उद दौला, ऑप्शन डी फर्रुख खसियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रफी उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुख खसीर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रम से सही कालानुक्रमण है, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है 2, पहला है 2 फिर 1 फिर 3, ऑप्शन बी है 1 3 2, ऑप्शन सी 2 3 1, ऑप्शन डी 3 1 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पहला क्रम, अगर क्रम की बात करें तो इसमें जावेद खां पहले आते हैं, उसके बाद फिर सफदरजंग, फिर इमाद उल मुल्क। इस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों हिंदुस्तानी दल जो है वह हुसैन अली अब्दुल्ला खान से संबंधित है, यानी कि उसके नेता थे। और तुरानी दल, दोस्तों तुरानी दल जो है निजामुल मुल्क और जकारिया खान इनके नेता थे तुराकी दल के। और अफगानी दल के जो नेता थे दोस्तों ये है मोहम्मद खां बंकश और अली मोहम्मद खां नेता थे अफगानी दल के। और ईरानी दल के नेता अमीर खां और जुल्फिकार खां थे। और ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रफी उद्दरजात एवं रफी उद्दौला, ऑप्शन बी जहांदार शाह एवं अहमद शाह, ऑप्शन सी हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, ऑप्शन डी जुल्फिकार अली एवं अब्दुल्ला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुख खसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फर्रुख खसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी फर्रुख खसियर, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए अफगानी, ऑप्शन बी तुरानी, ऑप्शन सी ईरानी, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था। ऑप्शन ए 24 फरवरी 1739 ईस्वी में, ऑप्शन बी 20 मार्च 1739 ईस्वी में, ऑप्शन सी 20 मार्च 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 20 मार्च 1740 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 20 मार्च 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था? ऑप्शन ए सआदत खां, ऑप्शन बी निजामुल मुल्क, ऑप्शन सी खाने दौरान, ऑप्शन डी कमरुद्दीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि निजामुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी खाने दौरान, ऑप्शन डी किलिच खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि खाने दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिया?
ऑप्शन ए निजामुल मुल्क, ऑप्शन बी सआदत खान, ऑप्शन सी कमरुद्दीन, ऑप्शन डी आलमगीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि निजामुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शाहजहां द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, ऑप्शन बी सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, ऑप्शन सी अंग्रेज चिंतित हुए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कुछ हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन सी सातवें। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पांचवें। नेक्स्ट क्वेश्चन सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अवध का सूबेदार, ऑप्शन बी साम्राज्य का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मीर बख्शी, ऑप्शन डी बिहार सूबे का दीवान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि साम्राज्य का वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर युद्ध 1764 के समय मुगल शासक था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धन को लूटना, ऑप्शन बी साम्राज्य स्थापित करना, ऑप्शन सी मराठों से बदला लेना, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य का पतन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि धन को लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि विलियम हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन करनाल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 फरवरी 1739 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 फरवरी 1740 ईस्वी, ऑप्शन सी 20 मार्च 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1761। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 24 फरवरी 1739। नेक्स्ट ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी नासिर खां, ऑप्शन सी तहमास्प शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था? ऑप्शन ए 1706 ईस्वी, ऑप्शन बी 1711 ईस्वी, ऑप्शन सी 1719 ईस्वी, ऑप्शन डी 1722 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1711 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है?
ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी अब्दुल नकी खां, ऑप्शन सी खफी खां, ऑप्शन डी इसहाक खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि खफी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी सतीश चंद्र, ऑप्शन सी लेनपुल, ऑप्शन डी स्मिथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखशेर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? ऑप्शन ए मुगल भूमि बंदोबस्त में, ऑप्शन बी दिल्ली में मराठा शासन में, ऑप्शन सी बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, ऑप्शन डी दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नासिरा, ऑप्शन सी मुगलानी बेगम, ऑप्शन डी उधम बाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मुगलानी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि थी? ऑप्शन ए 20 मार्च 1739, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1739, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1739, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1739। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 20 मार्च 1739। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी रफी उद दरजाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ऑप्शन ए उनके वजीर ने उनके गद्दी से उतार दिया, ऑप्शन बी सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, ऑप्शन डी मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह 1719 से 1747, ऑप्शन बी अहमद शाह 1748 से 54 यानी कि 1754, ऑप्शन सी आलमगीर 1754 से 59, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? ऑप्शन ए अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अकबर शाह सेकेंड। दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों हमारा नया च्योर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS असेसमेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस अपने ऐप पर ही दी जाती हैं। शाम 7 से शाम 9 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लास चल रही है इस समय ज्योग्राफी की। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करके हमारे साथ जुड़िए। और दोस्तों अपने सभी लोगों का एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों ये तभी हो सकेगा जब आप अपना सहयोग करेंगे, फुल्ली सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सभी नए हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।